जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटी ब्रेन्स पे। तो साथियों, रेलवे ग्रुप डी जो कि लेवल 1 का जो पोस्ट होता है उसके रिजल्ट आ चुके हैं, जो कि रिक्रूटमेंट 01/2019 जो कि आपका सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसका कि रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑलरेडी किया जा चुका है। और अभी जो है आप लोग स्कोर कार्ड भी अपना चेकआउट कर सकते हैं। स्कोर कार्ड में आप देख सकते हैं कि आपने कितना रॉ मार्क्स ऑब्टेन किया, कितना नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल, ये सभी चीज़ आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, आज के वीडियो में जो बेसिकली फोकस मैं करने वाला हूँ, जो कैंडिडेट्स आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप रेलवे से करते हैं, जो कि CCAA कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, CCAA कैंडिडेट्स, उन लोगों से रिलेटेड यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ पे उन लोग का मार्क्स कैसे नॉर्मलाइजेशन किया गया है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को जानकारी होगी तो आपने देखा भी होगा कि 1/3 जो है उन लोगों को वेटेज मिलता है एनसीवीटी का। देखिए यहाँ पे भी आप लोग मिल जाएगा देखने को, जो नोटिफिकेशन है आरआरबी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एनसीवीटी का जो आप लोगों का NAC सर्टिफिकेट कहलाता है। अप्रेंटिस जब आप रेलवे से करते हैं तो वहाँ पे जितना भी आपने परसेंटेज ऑब्टेन किया है, मान लीजिए 60% ऑब्टेन किया था, तो उसका 1/3 मतलब 20 मार्क्स आपका इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को हम लोग देखेंगे और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं उसको भी दूर करेंगे, और किस केसेस में आपका हो सकता है नहीं हो सकता है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो फुल्ली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सभी कैंडिडेट्स जो कि ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे, और वैसे ही कैंडिडेट्स जो कि CCAS करके भरे हुए थे, और जो मार्क्स NCVT मार्क्स जो अपलोड करने की जो टाइम थी 22/7 से 22/7/31 था, इस टाइम में जो प्रोवाइड किया गया था लिंक, उस टाइम में जो अपना मार्क्स अपलोड किए थे, ठीक है, अप्रेंटिसशिप का, उन्हीं का मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा विश्लेषण करने वाला हूँ। और दूसरी बात यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ और बता देता हूँ, ये लिंक है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं अपना स्कोर कार्ड, और स्कोर कार्ड हमें भी आप सेंड आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो देखिए यहाँ पे हम आपसे जब बात कर ले, सबसे पहले एक चीज़ को समझ लीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है उसमें अनरिजर्व 40%, चाहे आपका अप्रेंटिसशिप वाला ही क्यों ना हो। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से 40% मिनिमम आपने ऑब्टेन किया है, तभी आप जो वैकेंसी है उसके उस क्राइटेरिया में फुलफिल होते हैं, और फिर आपका आगे का प्रोसेस होगा जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का होगा। EWS 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर 30%, SC और ST का 30%, ठीक है, और 2% PWBD कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया, ऑल्सो फॉर CCAS कैंडिडेट नॉर्मलाइज मार्क्स हैव बीन यूज्ड टू गिव वेटेज टू NCVT मार्क्स। ठीक है, जो CCA कैंडिडेट्स हैं उनको उनके नॉर्मलाइज मार्क्स में NCVT मार्क्स जो कि आपका अप्रेंटिसशिप मार्क्स जो है उसको ऐड किया गया, ऐसा यहाँ लिखा गया, देख लीजिए। देयरफॉर इन देयर केस मेरिट वुड बी डिसाइडेड बाय टेकिंग नॉर्मलाइज मार्क्स इनटू कंसिडरेशन। ऐसी स्थिति में कहा गया है कि नॉर्मलाइज मार्क्स जो आपको आ रहा है उसी को ही कंसिडर किया जाएगा मेरिट के लिए। हालांकि मेरिट आएगा तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी, बट यहाँ पे अब मैं सीधे चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके पहले एक चीज़ और देख लीजिए, CCA कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है, मेरिट बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर विल बी सेम एज ऑन नॉर्मलाइज मार्क। मतलब आपका परसेंटाइल स्कोर जो होगा वो सिंपली जो है नॉर्मलाइज मार्क्स ही एक तरह से होगा, और नॉर्मलाइज मार्क्स हैज़ नो इफेक्ट इन कैंडिडेट्स मेरिट एट ऑल। और नॉर्मलाइज मार्क्स जो है उससे मेरिट पे कोई असर नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक कैंडिडेट है जो कि CCAA कैंडिडेट थे। यहाँ पे आप नीचे पढ़ पाइएगा, देखिए CCAA कैंडिडेट यस है ये। अब देखिए, इन्होंने जो बोर्ड भरा था वो अहमदाबाद बोर्ड भरा था, और ये जो RRC वेस्टर्न रेलवे में पड़ता है। टोटल क्वेश्चंस देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए टोटल क्वेश्चन जो है कितने थे, 100 थे, और क्वेश्चन इग्नोर किए गए, मतलब जो गलत पाए गए थे क्वेश्चन, वो 2 क्वेश्चन इग्नोर किया था बोर्ड। तो टोटल वैलिड क्वेश्चन कितना हो गया, 98 टोटल वैलिड क्वेश्चन हो गया। अब नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन, ये जो कैंडिडेट है वो कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। उसमें से उसने जो है सही सही उत्तर दिया है 26 ठोका, 26 क्वेश्चन उन्होंने सही आंसर दिया है, और जो गलत आंसर दिया वो 19 गलत आंसर दिया। ठीक है, अब इनका जो रॉ मार्क्स बना, इनका रॉ मार्क्स जो बना आउट ऑफ वैलिड क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, इनका जो रॉ मार्क्स बनता है, कितना बनता है, 19.66। ठीक है, और 100 पे अगर उसको निकाला जाए, इस 19.66 को प्रो रेटेड मार्क्स जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, प्रो रेटेड मार्क्स जिसको कि 100 पे अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 20.06, मतलब कि 20 नंबर मान लीजिए। तो इनका क्या हो गया, इनका जो प्रो रेटेड मतलब कि रॉ मार्क्स जो हुआ वाकई में कितना हो गया, 20 नंबर।
अब देखिए इनका नॉर्मलाइज स्कोर कितना हो गया है, जिस पे सिलेक्शन होगा, जिस पे मेरिट बनेगा, वो कितना है 41.53। इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट है। 20 से देखिए कितना हो गया है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे 41 हो जाना। ठीक है, 20 से 41 मतलब कितना का डिफरेंस है यहाँ पे, टोटल 21 मार्क्स जो है इंक्रीज हुआ है। ठीक है, टोटल 21 मार्क्स इंक्रीज हुआ। अब आपको पता होगा कि ये CCAA कैंडिडेट्स की अगर बात नहीं करके दूसरे कैंडिडेट्स की अगर बात करेंगे तो हार्डली ऐसा देखा गया है, तो कहीं पे 2 नंबर किन्हीं का 5 नंबर, किन्हीं का 10 नंबर, किन्हीं का 12 नंबर, इतना तक जो है मैक्सिमम मार्क्स बढ़ा है। कहीं कहीं केसेस में कम भी हुआ है। ठीक है, किन्हीं का 2 नंबर कम भी हो गया, रॉ मार्क्स से भी कम हुआ है नॉर्मलाइज स्कोर। ये भी चीज़ बात है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि इनका जो नॉर्मलाइज स्कोर होकर के जो वैल्यू आना था, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 20 में 1 नंबर मान लीजिए बढ़ा इनका, नॉर्मलाइज स्कोर होने के बाद 1 नंबर बढ़ा, तो कितना आता है इनको 21 आता। अगर ये CCA कैंडिडेट नहीं रहते हैं तो इनको 21 मार्क्स ही नॉर्मलाइज मार्क्स में यहाँ पे शो होता 21। ठीक है, और इनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। बट चूंकि ये अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है, रेलवे अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, तो इनको 1/3 वेटेज मिला है यहाँ पे। और 1/3 का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा बात है, 1/3 मतलब कि पूरा परसेंटेज जितना इनका होगा NAC में, उसका 1/3। तो यहाँ पे हम 21 नंबर यहाँ बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, नॉर्मलाइज होकर के मतलब 1 नंबर नॉर्मलाइज में दे दिए, तो कितना बच गया 41 टोटल, तो इनको 41 आया है। और ऐसे कितना रहता 21 रहता, तो मतलब 20 नंबर का जो गैप हो गया, 20 मार्क्स जो हुआ, 41 माइनस 21 मतलब 20 नंबर, ये कौन सा मार्क्स है, ये आपका 1/3 वेटेज है किसका, NCVT का, मतलब कि अप्रेंटिसशिप का। दैट मीन्स कि इनका परसेंटेज कितना रहा होगा, 1/3 किया मतलब कि 60% इनका रहा होगा, तभी तो इसका 1/3 निकाला, तो 20 नंबर जो है इनको इस मार्क्स में जोड़ दिया, इसके बाद इनका कितना हो गया 41 हो गया। बात आई समझ में। ये मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे NCVT का मार्क्स इस जो है नॉर्मलाइज स्कोर में जोड़ा गया है, मैं ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मे बी ऐसा नहीं हो करके ये भी हो सकता है कि इनका मार्क्स जो है रॉ मार्क्स 20 है, और नॉर्मलाइज हो करके इनका नंबर जो है हो गया होगा 18 नंबर हो गया होगा, नॉर्मलाइज स्कोर 2 नंबर घट गया होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, ये बात आपको ही पता है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में 41 माइनस 18 कीजिए, 41 माइनस 18 कितना हो जाएगा 23 नंबर। ठीक है, 23 नंबर। अब इसका निकालिए 3 गुना, कितना हो जाएगा 69, मतलब इनका NAC में कितना नंबर होगा 69% होगा, जिसका कि 1/3 वेटेज यहाँ पे दे दिया गया है। बात आई समझ में। तो यहाँ पे ये जो स्कोर है, इनको देखिए, अब अगर ये जनरल कैंडिडेट होंगे तो ये तो इनका तो सिलेक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि 40 नंबर रखा गया है जनरल कैंडिडेट के लिए, है ना, और इन्होंने 41 स्कोर किया है। ऐसी स्थिति में इनको कौन बचा लिया, NAC जो है, जो इन्होंने किया था नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इनके पास होने के कारण ये जो है बच गए और 41 स्कोर हो गया। नहीं तो नॉर्मली अगर ये पहुंचते तो कितना आता, 20 नंबर रॉ था, तो हार्डली इनको कितना आता, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ज़्यादा लकी रहते और इनको मिल जाता 10 नंबर जो है नॉर्मलाइज हो जाता, 20 से कितना हो जाता, 30 नंबर हो जाता, तो क्या फिर भी ये पास करते, नहीं कर पाते, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है जनरल के लिए 40% रखा गया है, और इनको आता 30%, तो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे में यहाँ पे जो NCVT का NAC है वो यहाँ पे काम आया। ठीक है, चलिए एक और स्कोर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक कैंडिडेट और हैं, ये इन्होंने ईस्टर्न रेलवे से अप्लाई किया था, और 100 क्वेश्चन यहाँ भी सभी को 100 क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ इग्नोर किया गया है, और 98 वैलिड क्वेश्चन आए हैं इनके अथी में। ठीक है, इनके शिफ्ट में। अब टोटल अटैम्प्ट क्वेश्चन 71 किए हैं, और इन्होंने जो आंसर मात्र 14 सही किया, बताइए। अब 55 जो है क्वेश्चन गलत कर दिया, 14 सही किया, टोटल 71 अटैम्प्ट में। अब इनका जो देखिए रॉ मार्क्स जो बना है टोटल वैलिड में, मात्र कितना बना है, तो माइनस में बना है इनका वैल्यू, देखिए -4.3 मार्क्स इनको मात्र बना। ठीक है, अब 100 में प्रोरेटेड बनेगा, क्योंकि ये तो 2 क्वेश्चन इग्नोर किया गया है ना, तो ये 98 में इतना स्कोर आया है, तो 100 में कितना आएगा, इसमें थोड़ा सा बढ़ेगा, यही आपका -4.4, तो वही पॉइंट यहाँ 3 है, यहाँ 0.4 है, तो इसको हमें मान के चलते हैं कि इनका 4 नंबर जो है माइनस में है। समझाने के लिए थोड़ा डाटा आप लोगों को समझ में आया, मान लीजिए इनका कितना आया
प्रोरेटेड रॉ मार्क्स जो है -4 नंबर है। अब बताइए इनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर अगर आप देखते हैं तो इनका 19.54 हो गया है। समझिए कि -4 और कहाँ 19.54। नॉर्मल अगर कैंडिडेट बिना अप्रेंटिसशिप किया हुआ कैंडिडेट अगर इस एग्ज़ाम को देता, उनको कितना स्कोर होता? -4 से उनका खूब से खूब कितना बढ़ के होता? 5 नंबर होता। तो उनका 5 मात्र नॉर्मलाइज स्कोर दिखाता, नॉर्मलाइजेशन स्कोर का मात्र 5 दिखाता। क्यों? इस -4 में हमने कितना जोड़ दिया? 9 नंबर जोड़ा। नॉर्मलाइजेशन स्कोर करने के बाद 9 नंबर तो जुटेगा भी नहीं। मैं ऐसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल है, 9 नंबर जोड़ने के बाद इनको 5 नंबर आ रहा है, समझ लीजिए। तो अगर ये नहीं होते तो इतना नंबर होता, लेकिन क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट हैं, CCAA कैंडिडेट यस हैं ये, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल इनका मान लीजिए 9 नंबर बढ़ा, 9 नंबर ही बढ़ा, तो ऐसी स्थिति में कितना आएगा? इनका 5 हो जाएगा, क्योंकि -4 अब प्लस से जो है 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? +5 नंबर। इनका +5 नंबर क्या बना? नॉर्मलाइज स्कोर बना। बट यहाँ पे 1/3 वेटेज भी इनको है, ठीक है। तो कितना है भाई? इसको हम लोग अप्रॉक्स 19.5 को 20 नंबर मान लेते हैं। तो कितना का डिफरेंस आया? 15 नंबर का यहाँ डिफरेंस आया। दैट मीन्स कि 15 × 3, 15 3 45, मतलब इनका जो NSE में, ठीक है, इनको कितना परसेंटेज होगा? 45% होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कंसेप्ट है। मे भी होने को ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ये जो कैंडिडेट हैं, ये जिनका ये स्कोर कार्ड है, वो एग्जैक्ट अगर बताते कि उनको कितना परसेंट था NSE में, तो उस हिसाब से पूरा चीज़ें जो है यहाँ पे डाटा क्लियर हो पाता। लेकिन चूंकि कैंडिडेट का डिटेल्स नहीं है हमारे पास, इस वजह से हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जरूर ये चीज़ें जो हुई हैं, जो वास्तविकता है, वही आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल एक और देते हैं आपको एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 4 नंबर, ठीक है, कैंडिडेट को 4 नंबर आया और इनका स्कोर जो है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद घट के हो गया -6 हो गया, -6 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जब इनका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितना घट के हो गया भाई? तो -6 हो गया। और इनका जो है स्कोर मान लीजिए रहा होगा अच्छा, क्या रहा होगा? अच्छा रहा होगा NSE में, ठीक है। अप्रेंटिसशिप का NCVT सर्टिफिकेट का मार्क्स अच्छा रहा होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 26 गुना अगर 3 करते हैं तो कितना आता है? देखिए 6 18 और 3 दूनी 6 1 7, 78% इनका रहा होगा, तभी जाकर इनका 19.5 या फिर 20 नंबर इनका बनेगा। कैसे भाई? देखिए -4 तो इन्होंने ऑब्टेन किया रॉ, नॉर्मलाइज होकर के कितना हो गया? -6। और नॉर्मलाइज स्कोर अप्रेंटिसशिप का मार्क्स जोड़ने के बाद कितना है? इसको हम 20 कंसिडर किए हैं, 20। तो -6 और 20 में कितना का डिफरेंस है? 26 मार्क्स का डिफरेंस है, 26 मार्क्स। अब ये 26 मार्क्स जो है ये कहाँ का होगा? अप्रेंटिसशिप का होगा, है ना। 26 मार्क्स, तो 26 × 3 करेंगे तो 78% इनका हुआ होगा, है ना। 78% इनका हुआ होगा, ठीक है, जब इन्होंने एग्जाम दिया होगा। तो इस तरह से अप्रेंटिसशिप का जो कैंडिडेट्स किए हैं उनका 1/3 का वेटेज इसमें मतलब ऐड किया गया है। यही बेसिकली कंसेप्ट है। बात समझ में आ गया आप लोग को? अब देखिए 19.54 ये कैंडिडेट लाए हैं, तो इनका किसी भी शर्त पे इनका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आपको हमने स्टार्टिंग में दिखाया कि जनरल कैंडिडेट को 40%, ST SC OBC के लिए 30% कम से कम मिनिमम लाना है। और इनका कितना स्कोर है भाई? इनका 19.5 है। ऐसी स्थिति में इनका किसी भी शर्त पे नहीं होगा। अब 20,000 जो है मान लीजिए जो है ग्रुप डी के फॉर्म है और वहाँ पे 18,000 लगभग फॉर्म जो है गिरा है। ऐसे में क्या आपको लगेगा कि जितने बच्चे फॉर्म भरे हैं सभी का ग्रुप डी में हो जाएगा? ना भाई, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मिनिमम कट ऑफ ये जो 40% जनरल के लिए, ST SC OBC के लिए 30% है, इसको तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाया है बहुत सारा कैंडिडेट, जैसे कि यहाँ पे आपको सामने दिखा रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में जो 2000 जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पे सीट खाली रह जाएगा, ठीक है। 20,000 में मान लीजिए 18,000 ही कट ऑफ को, मिनिमम कट ऑफ को पार कर पाया, बाकी जो है कट ऑफ पार ही नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति में क्या होगा? 2,000 सीट खाली रहेगा। तो यही सब बातें हैं यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। हमारा एक ITI ब्रेन्स बोल करके टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। बाकी अपडेट्स आपको मिलता रहेगा चैनल पे, और जॉब अप्रेंटिस रिलेटेड आपको अन्य अपडेट्स भी चैनल में प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।